हम लोग 1.5 साल से हर जगह गुहार लगा चुके हैं अपनी पंचायतों के अधिकारों के लिए। मुख्यमंत्री जी के सामने गुहार लगा चुके हैं, देश के गृह मंत्री के नाम ज्ञापन भेज चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन भेज चुके हैं। तो हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर आचार संहिता लगने तक अगर पंचायतों को पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए तो बीजेपी और जेजेपी सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हम लोग 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने साथियों की जिम्मेवारियां लगाएंगे और बूथ स्तर पर बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ वोटिंग करवाएंगे। तो किस प्रकार ये अभियान छेड़ा जाएगा, आप मतलब किस प्रकार? ये अभियान आचार संहिता लगने के बाद हम अपने साथियों की मीटिंग करेंगे, सभी ब्लॉक प्रधान, जिला प्रधान, और चाहे हर ब्लॉक में मुझे जाना पड़े पूरे हरियाणा के अंदर, हम हर गांव हर ब्लॉक में जाएंगे, अपने साथियों को समझाएंगे विस्तार से किस प्रकार बूथ स्तर पर हम लोगों ने इन लोगों के खिलाफ मुहिम चलानी है। हम चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे गांव की जनता हमारे साथ है और 70% पॉपुलेशन देहात के अंदर रहती है अपने देश के अंदर। हम अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी पंचायतें हैं बीजेपी और जेजेपी सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने हर प्रकार से ज्ञापन के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से, हर प्रकार से सरकार को समझाने की कोशिश की कि ग्रामीण क्षेत्र का बहुत भारी नुकसान हो रहा है जो ये पॉलिसी लेके आए। इससे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा। आप लोगों के सामने टेंडर ऑनलाइन के नाम पर तो एक ढकोसला है, सिर्फ अपने चेतों को टेंडर दिए जाते हैं और पूरे ग्रामीण क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। बीजेपी सरकार का कहना है कि जो सरपंच है विकास करवा रहे हैं वो तो सरकार के साथ जुड़े हैं, जो गांव का विकास नहीं करवाना चाहते वो सरकार बार बार झूठ बोलती है। सभी पंचायतें सरकार के खिलाफ है। अगर पंचायतें सरकार के साथ होती तो हम बार बार कह चुके, 5%, ओनली 5% पंचायतें सरकार कहीं भी बुलाए, कोई मीटिंग करे और ये उनके मुंह से कहलाएं कि हम सरकार के साथ, हम मान जाएंगे सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है और सिर्फ पंचायती राज के अंदर कमीशन खोरी शुरू करने के लिए पॉलिसी लेके आए हैं। इनको गांव के विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको अपने कमीशन से मतलब है। अधिकारियों ठेकेदारों के साथ मिलकर जो पंचायती राज का पैसा है उसको हड़पने की एक बहुत तगड़ी साजिश है सरकार की। बिल्कुल पूरे हरियाणा के अंदर हर ब्लॉक पर, हर गांव के अंदर चुने हुए प्रतिनिधि बैठे, पंचायत के लोग बैठे अपने सत्र पर, अपने लोगों को सरकार की गलत नीति के बारे में जागरूक करेंगे और हम अपने गांव की जनता को बताएंगे कि सरकार ने यही अधिकार छीने हैं, इससे आपके गांव को ये नुकसान होगा, ये काम आपकी पंचायतें गांव में विकास कार्य नहीं करवा सकेंगी सिर्फ सरकार की गलत सोच और नीति के कारण। क्योंकि आज गांव के अंदर सबसे जरूरी है, हर शहर और गांव के अंदर एक क्रेज बना हुआ है बच्चों के पढ़ने के लिए सीटिंग लाइब्रेरी का, लेकिन पंचायत के अधिकार छीन ली, पंचायत लाइब्रेरी भी नहीं बना सकती। मैं पौधे नहीं खरीद सकता अपने गांव में लगाने के लिए। हर प्रकार से पंचायतों के हाथ बांध दिए और जिससे गांव का विकास रुका हुआ है। जैसे सरकार से बहुत बार मीटिंग हो या रैलियां भी आपने की, क्या सरकार ने कोई आपसे बातचीत करने को पेशकश रखी थी? वो किस प्रकार? बिल्कुल बातचीत हुई, लेकिन सरकार इस बात पे आना नहीं चाहती। बकायदा सरकार के लोगों ने हमें लालच देने की कोशिश की। जब पंचायतों की हमारी मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी के साथ, वो कहते हैं कि आप अपनी फर्म बना लो, आप अपने टेंडर लगाना। भाई हम ठेकेदार थोड़े हैं, गांव की पंचायतें हैं, हम लोगों काम करेंगे, ठेकेदारी करेंगे। ये हर प्रकार से हम लोगों को गुमराह करने की, बहकाने की साजिश की। इस बात पे तो आना नहीं चाहते ये लोग। भाई गांव का नुकसान हो रहा है, इन लोगों को सिर्फ पंचायती राज के पैसे पर निगाह है इन लोगों की। आपने एक बात कही है, हम जो बीजेपी सरकार को मात देंगे, इंडिया गठबंधन इनके सामने हम खुलकर कहते हैं। अब तो अगर आचार संहिता लगने से पहले अधिकार नहीं दी तो जब एक दुश्मन को खत्म करना है तो उस साथी का साथ दिया जाता है तो उसको मात देता है। और इंडिया गठबंधन के लोगों ने सरेआम मंच से पंचायतों के अधिकार वापस देने की घोषणा भी की है। जिन लोगों ने हमारे अधिकार वापस देने की घोषणा की है, अगर ये सरकार, मौजूदा सरकार हमारे अधिकार नहीं देती तो हम खुलकर उनका साथ देंगे इंडिया गठबंधन का, जिसमें कांग्रेस, हरियाणा के अंदर आप और कांग्रेस है। एक कैंडिडेट लोकसभा कुरुक्षेत्र से आपका लड़ेगा और बाकी 9 जगह पे कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, तो हम खुलकर उनका साथ देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।